मीरा भाईंदर शहर में निजी स्कूल आरटीई एक्ट के तहत पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाएं देने से इनकार कर रहे हैं। इसके चलते छात्रों को बाहर से जरूरत का सामान खरीदना पड़ रहा है। मीरा भाईंदर में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित एवं कमजोर बच्चों के लिए 25% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। यह प्रवेश प्रक्रिया शहर के 90 सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू की जा रही है। यह प्रवेश 2018-2019 से शुरू किया गया था। प्रारंभ में इस प्रवेश के बारे में नागरिकों को जागरूकता नहीं थी, तो यह देखा जाता था कि इस प्रवेश प्रक्रिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन समय के साथ प्रवेश प्रक्रिया के बारे में लोगों को काफी जागरूकता आई है और नागरिकों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। उनके अनुसार इस वर्ष और पिछले 4 वर्षों में उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों में 151 छात्रों को निःशुल्क प्रवेश मिला है। इसके माध्यम से 548 जरूरतमंद छात्र पढ़ रहे हैं। हालांकि ये स्कूल इन छात्रों को नियमानुसार उचित सुविधाएं नहीं देते हैं। जहां छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है, वहीं निजी स्कूल को इन नियमों का पालन करना होगा। प्रशांत शांताराम जाधव, जो एक विद्यार्थी के पिता है, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा मीरा रोड में है, ओसवाल आरटीई के तहत स्कूल में पढ़ रहा है। नियमानुसार स्कूल छात्रों को आवश्यक पाठ्य पुस्तक स्कूल को मुफ्त में उपलब्ध कराना होता है, लेकिन स्कूल प्रबंधक इसे उपलब्ध कराने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। वहीं अजीत मोटे, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त थे, उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है और जल्द ही इसका सत्यापन किया जाएगा। साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए शहर के सभी निजी स्कूल के प्रबंधकों की बैठक बुलाई जाएगी। मीरा भाईंदर शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस उपायुक्त सदानंद दाते ने एक आदेश जारी किया था। उसके अनुसार यदि शहर के संपत्ति धारक नागरिक अपना मकान किराए पर देना चाहते हैं तो किराएदारों की सभी जानकारी और दस्तावेज निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना अनिवार्य बताया गया था। इसका पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी। इसका पालन करते हुए लगभग 70% मकान मालिकों ने अपने किराएदारों की जानकारी और दस्तावेज अपने घर के किराए पर देने से पहले निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करा चुके हैं, जिस ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्तालय द्वारा दी गई है। बता दें कि मीरा भाईंदर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के साथ साथ कई विदेशी नागरिक भी इस शहर में रहने या व्यापार करने के लिए आते हैं। फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1)(2) के तहत इस संबंध में पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है। किराए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सभी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। यदि इससे पहले किराए पर दिया गया है तो निम्नलिखित सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। घर देने और लेने वाले व्यक्ति से अनुरोध किया गया था कि वह अपना नाम, वर्तमान में निकाली गई फोटो सबूत के साथ मूल गांव का पता, स्टेट एजेंट की जानकारी, किराएदार के नज़दीकी 2 रिश्तेदारों के संयुक्त फोटो, इस शहर में आने का कारण, विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट और वीज़ा की प्रतिलिपि जमा कराना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने पर कलम 188 के तहत सजा के पात्र ठहराए जाएंगे। मीरा भाईंदर नगर पालिका के दमकल विभाग के पास आग बुझाने के लिए जितनी जरूरत है उसकी कमी है, इसलिए भविष्य में आग लगने की स्थिति में बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। नगर पालिका के दमकल विभाग में फिलहाल सिर्फ 2 मिनी वाटर टेंडर, 1 रेस्क्यू टेंडर, 8 वाटर टेंडर और 1 टीटीएल वाहन है। शहर में अनधिकृत निर्माणों के कारण कई सड़कें अगम्य हो चुकी हैं, यानी कि पूरी तरह से खराब हो गई हैं और दमकल गाड़ियों का घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। जर्मनी से 23वीं मंजिल तक पहुंचने वाले 68 मीटर ऊंचे वाहन मैग्रास कंपनी की टर्न टेबल लैडर खरीद ली गई थी। इसके लिए 17 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए थे। इसे नगर पालिका द्वारा भारत में पहला वाहन होने का दावा किया गया था। फरवरी माह में टीटीएल वाहन नगर पालिका को सौंपा गया था। हालांकि उपयोग से पहले वह खराब हो गई थी। यह गाड़ी 1.5 महीने पुरानी थी। बिना उपयोग के सिल्वर पार्क स्थित केंद्र पर मरम्मत का इंतजार किया। मार्च के अंत में वाहन को जर्मनी में वापस भेज दिया गया, लेकिन पिछले 8 महीने से वाहन नहीं लौटा है। दमकल विभाग के प्रमुख प्रकाश बोराडे ने कहा है कि अभी उस लैडर को आने में वक्त लगेगा।